तीन जिंदगी एक हादसा। दोपहर का टाइम रहता है। आरुषि और तन्मय एक पार्टी में रहते हैं। दोनों वहाँ पार्टी एंजॉय करते रहते हैं। आरुषि को एक कॉल आता है और वो तन्मय को इन्फॉर्म करती है कि उसे किसी काम से जाना है। ऐसा बोलकर वहाँ से अपनी कार लेके चली जाती है। कुछ देर बाद आरुषि अपना काम कंप्लीट करके वहाँ से रिटर्न आती रहती है और तन्मय पार्टी में से निकलकर आरुषि को कॉल लगाता है, पूछता है कि कब तक आ रही हो। और जैसे ही बात करने लगते हैं दोनों, इसी बीच तन्मय के फ़ोन में दीप्ति का कॉल आता है। दीप्ति तन्मय की एक्स, जो उसे अभी तक भुला नहीं पाई है। तन्मय आरुषि को बताता है कि दीप्ति का कॉल आ रहा है। आरुषि बोलती है कि आप बात कर लो, लेकिन तन्मय दीप्ति को कॉन्फ्रेंस में ले लेता है। दीप्ति को कॉल कॉन्फ्रेंस की बात पता नहीं रहती। फिर दीप्ति तन्मय से उसका हालचाल पूछती है, कुछ अपने बारे में बताती है और बात करते करते वो अपनी पिछली बातें याद करने लग जाती है। उसे कहती है कि वो अब भी उसे मिस करती है और अपने साथ रिलेशनशिप में आने को कहती है, ये जानते हुए भी कि तन्मय अपनी लाइफ में अभी इंगेज है। वो उसे वापस प्रपोज करने लगती है। इधर आरुषि ऑलमोस्ट तन्मय के पास पहुंचने ही वाली रहती है और उसे गुस्सा भी आते रहता है। जैसे ही दीप्ति तन्मय को कॉल में लव यू बोलती है, आरुषि का ध्यान ड्राइविंग में से पूरी तरीके से हट जाता है और तन्मय के पास पहुंचते पहुंचते ही वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तन्मय उसे देख के दौड़ के उसके पास जाता है। दीप्ति को कॉल कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चल जाता है। आरुषि का एक्सीडेंट हो चुका रहता है और वो कार के अंदर ही बेहोश रहती है। वहीं तन्मय वहां पहुंचकर उसे कार से निकालता है। उसे साइड में एक बैठने की जगह रहती है, वहां बैठाता है। तब तक आरुषि को होश आ जाता है। तन्मय आरुषि के ऊपर भड़कने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये सारी बातें दीप्ति फोन में ही रहकर सुनती रहती है। तन्मय आरुषि पर गुस्सा होकर चिल्लाते रहता है कि आरुषि धीरे से बोलती है, दीप्ति को आपने क्या बोला? ये सुनकर तन्मय एकदम शांत हो जाता है और अपना फोन निकालता है। देखता है कि दीप्ति अब भी कॉल में है और वो उसे फाइनली उसका जवाब देता है। कहता है, मेरी लाइफ मेरे पास है। जब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी तब तुमने मेरा साथ देने की ज़रूरत नहीं समझी और अब मैं किसी और की ज़रूरत बन चुका हूँ। दीप्ति को उसका जवाब मिल जाता है। ये एक्सीडेंट सिर्फ आरुषि की ज़िंदगी को नहीं बदला, इससे उन तीनों की लाइफ में असर पड़ा। तन्मय अब दीप्ति को पूरी तरीके से भूलकर आरुषि के साथ खुशी खुशी रह रहा है और दीप्ति, जो पिछले 4 साल से शादीशुदा थी, वो अपनी लाइफ में अब तक आगे नहीं बढ़ पाई थी। कहीं ना कहीं तन्मय उसकी लाइफ में अब तक था और इस एक्सीडेंट ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। अब वो अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंट के साथ मूव ऑन कर रही होगी।